मात्र 16 वर्ष की उम्र में एक नाबालिग लड़की मां बन जाती है और जब ये खबर उस लड़की के घर वालों को, उसके माँ बाप को पता चलती है तो उन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है। दरअसल उनकी नाबालिग लड़की अपने पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी अपने जीजा के साथ, मगर उनके घर वालों को पता लगा कि पथरी नहीं निकला बल्कि उसके पेट से एक बच्चा निकला है। ये खबर सुन के उनके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गया था। वो लोग भागे भागे हॉस्पिटल में गए, फिर देखते हैं कि उनकी नाबालिग लड़की के बगल में एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का और ये कहानी प्रकाश में तब आया जब 30 नवंबर को वो नाबालिग लड़की अपने जीजा के साथ गई थी हॉस्पिटल में अपने पथरी का इलाज कराने के लिए, मगर वहाँ पे पता लगा कि ये प्रेग्नेंट है और उसका जो डिलीवरी का समय है वो आज ही का दिन था। तो डॉक्टर सारा डिलीवरी का व्यवस्था करके उसका जो डिलीवरी का इलाज था वो चालू कर दिए। उसके बाद उस लड़के घर वालों के पास खबर दिया गया हॉस्पिटल के द्वारा, तो घर वाले दौड़े दौड़े हॉस्पिटल में। उनको तो पता था कि इसके पेट में पथरी है, मगर पथरी नहीं था, उसके पेट में एक बच्चा था। तो दोस्तों, उस नाबालिग लड़की का कहानी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि उस नाबालिग लड़की को माँ कौन बनाया, उसके पेट में किसका बच्चा था और वो कैसे माँ बनी। दरअसल वो जो लड़की थी 4 बहन थी, 4 बहनों में सबसे छोटी वो लड़की थी और उसकी बड़ी बहन से शादी हुआ था उसके जीजा का, जिसके साथ वो हॉस्पिटल में आई थी। और उसके जीजा के साथ उसकी बहन का जो शादी हुआ था तो उसकी बहन उसके जीजा को छोड़ के और किसी दूसरे मर्द के साथ वो भाग गई थी। उसी का बदला लेने के लिए उसका जीजा अपने ही साली को, यानी अपनी पत्नी के सबसे छोटी बहन को शिकार बनाया, अपने साजिश का हिस्सा बनाया और साजिश के तहत उसके साथ गलत काम किया, फिर उसे माँ बनाया। तो यही सब कहानी मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आप लोग सुने और आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें। दरअसल उसके बड़ी बहन का जब शादी हुआ था तो सब चीज़ ठीक ठाक था, और शादी के कुछ साल बाद उसकी जो बहन थी यानी इसके जीजा की जो वाइफ थी, उसका चक्कर किसी और से चलने लगा था। इसी बीच इन उसके जीजा को एक लड़का हुआ। अभी लड़का का मात्र 3 महीना ही हुआ था जन्म का, तब तक उसकी जो बहन थी किसी यार के साथ वो भाग गई तो उसका जीजा अकेला रह गया एक बच्चे के साथ। फिर वो अपने उस छोटे से बच्चे को लेके अपने ससुराल गया। ससुराल वालों को बोला कि आप लोग इसका देख रेख कीजिए। ससुराल वाले उसका देख रेख करने लगे और ये भी बीच बीच में ससुराल अपने जाता था। इसी बीच उसका नज़र अपने साली पे पड़ा, छोटी साली पे जो अभी कुंवारी थी। तो उससे इसका जो बातचीत का सिलसिला है ज़्यादा होने लगा और अपने बच्चे के साथ साथ अपनी साली को भी अपने घर कभी कभी लाता था, फिर जाके छोड़ देता था। ऐसा सिलसिला चल रहा था क्योंकि जब बच्ची उसका 3 महीने का बच्चा जब घर पे आता था तो उसे देख रेख करने के लिए तो उसकी माँ नहीं थी, मगर उसकी जो मौसी थी वो उसके जीजा के घर आती थी और देख रेख करके चली जाती थी। इसी सिलसिले में उसका जो जीजा है बहला फुसला के उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट का पता उसके जीजा को था, मगर वो चाहता था कि उसके बच्चे की माँ बने, इसलिए वो चाहता तो इलाज करा देता, मगर इलाज नहीं कराया। अपने ससुराल वालों को बोल दिया कि ये जो उसकी साली थी उसके साली के पेट में एक पथरी है, जो कि डॉक्टर का एक झूठा रिपोर्ट लाके और अपने ससुराल वालों को दिखा दिया। ससुराल वाले भी अपने दामाद का सारा बात मानते थे क्योंकि एक तो उनकी बेटी भाग गई थी और जो था एक दामाद ही था और दामाद का एक लड़का था जो कि अभी छोटा था। तो जो भी बोलता था वो लोग मान जाते थे और उन लोग को थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था कि उनके नाबालिग बेटी के साथ ये ऐसा कुछ करेगा, और उसके मन में तो कुछ और चल रहा था। उसे अपने पत्नी से बदला लेना था, इसलिए वो अपनी साली को किसी तरह अपने साथ उसके साथ गलत करना चाहता था, इसलिए उसको बहला फुसला के प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट के बाद अपने सासू माँ से और ससुर से ये बोला कि इसके पेट में जो पथरी है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये समय के हिसाब से बढ़ेगा। यानी कि उसके पेट से अगर पेट में जो बच्चा था वो बढ़ता तो घर वालों को शक होता, इसलिए पहले ही बता दिया कि पथरी है, पथरी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो सही में जो समय बीतने लगा तो उसका जो पेट है वो ज़्यादा बड़ा होने लगा।
तो घर वालों को बोला था कि इसका मैं इलाज अपने शहर में चेक करा रहा हूँ, तो उसे अपने गाँव लेके चला गया। अपने गाँव से ही उसका इलाज बोल रहा था मैं करा रहा हूँ, मगर इलाज नहीं करा रहा था क्योंकि उसके पेट में तो बच्चा था। उसके बाद जब डिलीवरी का समय हुआ तो अपने ससुराल वालों को बोला कि मैं ले जा रहा हूँ पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए। ससुराल वाले भी मान गए कि जो अभी छोटी थी, नाबालिग थी। उन लोगों को थोड़ा-सा भी उम्मीद नहीं था कि उसका जो घर का दामाद है इतना गलत काम करेगा। वो हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल वालों से भी जाके सेटिंग कर लिया कि जो इसके पेट से बच्चा निकलेगा उसको 4 लाख रुपए में बेच देना है। हॉस्पिटल वाले भी शायद राजी हो गए थे। फिर वो हॉस्पिटल में लड़की को जिस दिन उसका डिलीवरी होने वाला था उस दिन लड़की को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया तो लड़की का जो हालत है थोड़ा ज़्यादा बिगड़ने लगा। तो हॉस्पिटल वाले उस लड़की के घर पे फ़ोन कर दिए। तो घर वाले को पता था कि उसके पेट में पथरी है, उसी का ऑपरेशन होने वाला है। तो वो लोग हॉस्पिटल में दौड़े-दौड़े चले आए और हॉस्पिटल में आके देखते हैं तो लड़की के बगल में एक छोटा-सा बच्चा सोया हुआ है। हॉस्पिटल वाले से पता करने पे पता चला कि ये इस लड़की का बच्चा है। फिर वहाँ से ये लोग देखते हैं कि उसका जो जीजा है छोटी बच्ची का, वो भाग गया है, वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। फिर ये जो खबर है वहाँ के चाइल्ड वेलफेयर संस्था एक होता है जो कि नाबालिग लड़की और लड़कों का देख-रेख करता है, उसे पता चलता है। तो वे लोग जाके और उसके जीजा के खिलाफ कंप्लेन लिखाते हैं। कंप्लेन लिखाने के बाद पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और इस पे छानबीन करती है। छानबीन में उसका जो जीजा है वो पकड़ में आ जाता है और साथ में ये भी बात सामने आता है कि उस हॉस्पिटल के ही 2 कर्मचारी मिले हुए थे। उस छोटे से बच्चे को जो अभी जन्म लिया था, उसको बेचने के लिए लगभग 4 लाख रुपए में उस बच्चे का डीलिंग-विलिंग हो गया था। मगर समय रहते पुलिस वहाँ पे पहुँच गई और पुलिस पहुँच के उसके जीजा को और हॉस्पिटल के कर्मचारी को पकड़ के और जेल में बंद कर दी। दोस्तों, ये सब उसका जीजा इसलिए किया था क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो उसे छोड़ के और किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। इसलिए अपने पत्नी को सबक सिखाने के लिए खुद के ही साली के साथ इतना गंदा काम किया। उसका लाइफ बर्बाद कर दिया। उसका एक तो उम्र कम था, आप लोग समझ सकते हैं कि उसका जो मानसिक विकास हुआ होगा कितना हुआ होगा। ऊपर से एक बच्चे का लोड आ गया उसके ऊपर।